हेलो गाइज, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SBPS ऑनलाइन स्टडी में। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि कैसे यदि कोई भी संख्या गुणा के रूप में होता है या पावर के रूप में होता है, हाँ, लेकिन उसका इकाई अंक यदि एक होता है तो उसका कैसे दहाई अंक या अंतिम दो अंक ज्ञात किया जाता है। तो वो वीडियो था। आज हम लोग ये दूसरा पार्ट वीडियो देखेंगे दहाई अंक ज्ञात करने के लिए, है ना। और इसमें देखेंगे हम लोग कि कैसे यदि पावर में इकाई स्थान पर या दहाई स्थान पर क्या होता है, कोई अलग अलग अंक होता है और उसके आधार में भी अलग अलग अंक होता है, तो कैसे हम लोग उसका दहाई अंक या अंतिम दो अंक ज्ञात करते हैं। हाँ, लेकिन ये दूसरा पार्ट वीडियो है। आप यदि पहला पार्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पहला पार्ट वीडियो जाकर के देख लीजिए और उसके बाद फिर दूसरा पार्ट वीडियो देखिएगा। और पहला पार्ट वीडियो जो है वो संख्या पद्धति के प्लेलिस्ट में सेव है, तो आप वहां से जाकर के आराम से देख सकते हैं। क्लियर ना। तो अभी हम लोग देख रहे हैं दूसरा पार्ट वीडियो। तो चलिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए यहां पर अंतिम दो अंक 24 हो तो दहाई अंक या अंतिम दो अंक ज्ञात करने का नियम। क्लियर ना। तो सबसे पहला ही बात कि अंतिम दो अंक यहां पर क्या है, 24 है। मतलब कि यहां पर देखिए इकाई और दहाई का अंक क्या है, 24 है। क्लियर ना। इकाई और दहाई का अंक कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। इसके बाद कोई भी संख्या है तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए इससे पहले हम क्या करते हैं, डॉट डॉट लगा देते हैं। क्लियर ना। इससे पहले डॉट डॉट लगा दी, इसका मतलब ये कि इकाई स्थान पर 4 है और दहाई स्थान पर 2 है और इसके बाद भी बहुत सारा अंक है। क्लियर ना। यदि इस पर पावर क्या हो, इवन हो, क्या हो, इवन हो, तो ऑलवेज अंतिम दो अंक कितना होगा, 76 होगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए यदि इकाई स्थान पर और दहाई स्थान पर कितना हो, 24 हो, मतलब अंतिम दो अंक कितना हो, 24 हो और इस पर पावर क्या हो, ऑड नंबर हो, तो ऑलवेज जो होगा वो क्या होगा, अंतिम दो अंक 24 होगा। क्लियर ना। आप इस चीज को यदि याद रख लेते हैं तो अंतिम अंक कहीं पर भी यदि 24 आएगा तो उसका आप आसानी से अंतिम दो अंक या दहाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, जैसे 2 पर पावर है कितना, 576 का हमें क्या करना है, दहाई अंक ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देखिए तो 2 पे पावर 10 का होल पावर हम कितना कर सकते हैं, 57। क्लियर ना। अब देखिए 10 गुना 57 तो कितना हो गया, 570 हो गया। अब यहां पर देखिए गुना करना है कितना, तो 2 पे पावर कितना, 6। अब देखिए अब आधार दोनों का सेम है तो आधार में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। क्लियर ना। अब इनको दोनों को गुना कीजिए तो कितना आ गया, 570 और 6 को जोड़ लीजिए तो पुनः कितना हो जाता है, 576 हो जाता है। कोई डाउट नहीं। अब देखिए 2 पर पावर पर यदि 10 होता है तो इसका मान आता है कितना, 1024 आता है। क्लियर। और इस पर पावर कितना है, 57 है। गुना, अब देखिए 2 पर पावर 6 है तो 2 पर पावर 6 मतलब 2 को यदि 6 बार गुना करते हैं तो इसका मान आ जाता है कितना, तो 64 आ जाता है। क्लियर। अब देखिए इसका अंतिम दो अंक कितना है, 24 है कि नहीं है। अब इसके पावर को देखना है, 57 है तो पावर ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, तो ऑड नंबर है। तो अब देखिए यहां पर पावर यदि ऑड होता है तो ऑलवेज कितना होता है, लास्ट 2 डिजिट 24 होता है। तो इसका लास्ट 2 डिजिट कितना होगा, 24 और यहां पर कितना है, 64 है। अब याद कीजिए पहला पार्ट वीडियो में जो हम लोग देखे थे कि गुना में कैसे अंतिम दो अंक ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, इकाई वाले को इकाई वाले के साथ गुना करते थे। तो 4 को 4 से गुना कर लिए तो कितना आ गया, 16 आ गया। क्लियर ना। अब देखिए फिर बाहर वाले को बाहर वाले के साथ और अंदर वाले को अंदर वाले के साथ गुना करना है। तो 4 गुना 6 तो कितना आ गया, 24 आ गया। और 2 गुना 4 तो 2 चौका कितना आ गया, 8 आ गया। अब इनको जोड़ लीजिए तो 8 4 12 के 2 बचा कितना, 1 2 1 कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर ना। अब देखिए इकाई अंक कितना है, 6 है तो इकाई अंक को सबसे पहले लिखेंगे और दहाई वाला अंक जो है इनके साथ जुड़ जाएगा। तो 2 1 कितना आ गया, 3 आ गया और यहां पर कितना है, 3 है तो कितना आ गया, 336। लेकिन हमें निकालना क्या है, दहाई अंक ही निकालना है। तो ये सैकड़ा वाले अंक को भूल जाइए, तो क्या करना है, तो दहाई अंक, तो इसका दहाई अंक कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर ना। अब यदि यहीं पर पूछता है कि अंतिम दो अंक, तो अंतिम दो अंक कितना है बताइए, 36 है। अंतिम दो अंक बराबर कितना, 36। क्लियर ना। इसीलिए हम पहले बोले थे कि आप पहला पार्ट पहले वीडियो देख लीजिए और उसके बाद सेकेंड पार्ट वीडियो देखिएगा।
चूंकि आपको यहां पर गुणा करने में जो है परेशानी हो सकता है, और गुणा वाला जो है दाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है वो पहले पार्ट वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से समझाया हुआ है। क्लियर है। पुनः आपके सामने एक क्वेश्चन है, देखिए 4 का पावर कितना है 508 का अंतिम 2 अंक क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 का पावर 2 का होल पावर 508 लिख सकते हैं। देखिए 2 को 2 पर पावर 2 है तो दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, पुनः 4 ही हो जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखिए 2 पावर यहां पर है तो ये इनके साथ गुना के रूप में है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2 पर पावर कितना, 2 इनके साथ गुना आ गया तो कितना आ जाएगा, तो 8 दूना 16 के 6 बचा 1 और 5 दूना 10, कितना आ गया 1016 आ गया। अब देखिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो 2 पर पावर 10 का होल पावर कितना 101। अब देखिए 10 को 101 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1010 हो जाएगा, है ना। अब गुना 2 पर पावर 6। अब देखिए 1010 और 6 आधार दोनों का समान है तो जुड़ जाएगा पावर, तो कितना हो जाएगा 1016 हो जाएगा। क्लियर ना। अब इनको आगे सॉल्व कीजिए। देखिए 2 पर पावर 10 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो 1024 हो जाएगा। क्लियर है। और इस पर पावर कितना है, तो 101 है, गुना 2 पर पावर कितना है 6 है। क्लियर। अब देखिए यहां पर अंतिम 2 अंक कितना है 24 है, और 24 पे पावर क्या है, ऑड नंबर। 101 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। तो अब देखिए यदि अंतिम 2 अंक 24 और उस पर पावर ऑड, तो ऑलवेज क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट 24 होगा, मतलब अंतिम 2 अंक जो है हमेशा कितना होगा 24 होगा। तो इसका अंतिम 2 अंक कितना आ गया 24, और 2 पर पावर 6 मतलब इसका गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। क्लियर ना। अब याद कीजिए पहला पार्ट वीडियो, इसमें क्या करते थे, इकाई वाले को इकाई वाले के साथ गुना करते थे, तो 4 गुना 4 बराबर कितना हो गया 16। और अब देखिए अंदर वाले को अंदर वाले के साथ और बाहर वाले को बाहर वाले के साथ, है ना। तो 4 गुना 6 बराबर कितना आ गया 24, और 2 गुना 4 तो बराबर कितना आ गया 8 आ गया। 4 दूना 8 होता है ना। अब देखिए इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो 8 4 कितना आ गया 12, 2 बचा 1, 2 1 कितना आ गया 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 16 के इकाई अंक में कितना है 6, तो इकाई वाले को ऐसे लिख लेंगे, और दहाई वाला जो है इनके साथ जुड़ जाएगा, तो 2 1 कितना आ गया 3 आ गया, और यहाँ कितना बचा 3, है ना। अब देखिए हमें क्या करना है, सिर्फ अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है, तो 3 को क्या करना है, भूल जाना है। तो चलिए अब देखिए अंतिम 2 अंक कितना आ गया, बराबर कितना 36 आ गया। क्लियर है। अब यदि यहीं पर पूछता कि दहाई अंक, तो देखिए इकाई अंक कौन है 6 है, और दहाई अंक कितना है 3 है, तो इसका दहाई अंक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही क्या होगा, मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सीख गए होंगे जिसका अंतिम 2 अंक कितना हो 24 हो। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखिएगा हमेशा, ये ट्रिक, यदि अंतिम 2 अंक 24 हो और उस पर पावर क्या हो, इवन नंबर हो, तो लास्ट 2 डिजिट हमेशा कितना होता है 76 होता है। क्लियर है। और अंतिम 2 अंक यदि 24 हो और उस पर पावर हमेशा क्या हो, ऑड नंबर हो, तो उसका अंतिम 2 अंक हमेशा कितना होता है 24 होता है। आप यदि इस ट्रिक को याद रखते हैं तभी इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। आगे हम लोग पुनः देखते हैं, यदि अंतिम 2 अंक शून्य हो तो दाहिने अंक या अंतिम 2 अंक ज्ञात करने का क्या नियम होता है। क्लियर ना। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे है क्वेश्चन 8200 अपर पावर की 24 ले लेते हैं। क्लियर ना। इसका क्या करना है, हमें दाहिने अंक ज्ञात करना है। दाहिने अंक बराबर कितना व्हाट। अब एक बात तो याद रखिए, एकदम शॉर्टकट ट्रिक याद रखिए कि अंतिम 2 अंक यदि 0 होगा तो पावर कितना भी क्यों ना रहे उसका अंतिम 2 अंक जो है हमेशा क्या होगा 0 ही होगा। क्लियर ना। तो आप बताइए इसका अंतिम 2 अंक हमेशा कितना होगा 0। हमें दाहिने अंक निकालना है तो दाहिने अंक कितना 0। क्लियर। यदि इसका अंतिम 2 अंक निकालना हो तो अंतिम 2 अंक भी क्या होगा 0 ही होगा। क्लियर। सबसे पहला बात याद रखना है कि अंतिम 2 अंक यदि क्या हो 0 हो तो पावर कितना भी रहेगा अंतिम 2 अंक कितना होगा 0 ही होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन है 95,000 पर पावर है 2476 का हमें क्या करना है दहाई अंक ज्ञात करना है। दहाई अंक इक्वल्स टू व्हाट। क्लियर। अब देखिए यहां पर अंतिम 2 अंक कितना 0, पावर में है 2476, पावर कुछ भी रहे अंतिम 2 अंक यदि 0 तो इसका अंतिम 2 अंक भी कितना होगा 0 ही होगा। अंतिम 2 अंक कितना
0। क्लियर। अब इसका दहाई अंक आ रहा है तो दहाई अंक भी कितना होगा, दहाई अंक भी 0 ही होगा। क्लियर ना। अब चलिए नेक्स्ट ट्रिक हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है ट्रिक। देखिए अंतिम अंक 5 हो तो दहाई अंक या अंतिम 2 अंक ज्ञात करने का नियम। तो याद रखिए नियम क्या है कि यदि अंतिम अंक क्या हो, 5 हो, क्या हो, 5 हो और 5 पे पावर कुछ भी हो, कुछ भी हो, नहीं मान लेते हैं n है, तो इसका हमेशा अंतिम अंक जो होगा वो कितना होगा, 25 ही होगा। क्लियर ना। फिर से समझ लीजिए एक बार, यदि अंतिम अंक क्या हो, 5 हो और 5 पे पावर कोई भी संख्या हो, n है क्या, नेचुरल नंबर। क्लियर ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इसका जो अंतिम 2 अंक है तो क्या होगा, हमेशा 25 ही होगा। चलिए जैसे देखते हैं एक क्वेश्चन, जैसे है 5 पे पावर 1076 है, का हमें क्या करना है, अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है, अंतिम 2 अंक। अब देखिए 5 पे पावर कितना भी है उससे कोई लेना देना नहीं है, है ना, डायरेक्ट याद रखना है 5 पे पावर कुछ भी तो उसका अंतिम 2 अंक हमेशा कितना, 25। तो इसका अंतिम 2 अंक कितना होगा, 25 होगा। क्लियर। यदि यहीं पर पूछे कि दहाई अंक, तो इकाई अंक देखिए 5 है और दहाई अंक कितना है, 2, तो दहाई अंक कितना हो गया, 2 हो गया और अंतिम 2 अंक कितना हो गया, 25 हो गया। क्लियर है। और आप अब इस तरह का क्वेश्चन हल कर पाएंगे, अब हमको बहुत ही उम्मीद है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक और शेयर अवश्य कर देंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इसी तरह का लगातार वीडियो मिलता रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे लगातार वीडियो को देखते रहिए और बहुत सारा प्यार देते रहिए।